अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। यूक्रेन का ईरानी फ़ौज पर तबाह कुन हमला सामने आ गया। ईरान और यूक्रेन आमने सामने। ईरान रूस का जवाबी ड्रोन हमला, नई जंग छिड़ गई। रूस ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि रूस को मिसाइल और ड्रोन्स की मुंतकली का इल्ज़ाम। ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यूरोपीय यूनियन ने पीर को ईरानी हक्काम, पासदारान इनकलाब के अहदेदारों, ईरान एयरलाइंस समेत दीगर कई इदारों पर बंदियां आयद कर दी हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान पर बंदियों की वजह से रूस को यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स की मुंतकली का इल्ज़ाम बयान किया गया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान एयरलाइंस समेत 7 इदारों, नायब वज़ीर दिफ़ा सैयद हमज़ा गलंदरी, पासदारान इनकलाब के अलक़ुद्स फ़ोर्स के आला अहदेदारों समेत 7 अफराद पर बंदियों की मंजूरी दी है। यूरोपीय यूनियन के सरकर्दा ममालिक में शामिल बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी ने गुज़िश्ता माह ईरान पर रूस को मिसाइलों की मुंतकली पर अमेरिका की तरह की बंदियाँ आयद की थीं। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर और उर्सुला वान डर लेन ने यूरोपियन ब्लॉक की तरफ से पाबंदियों का खैर मकदम किया है और कहा है कि मज़ीद पाबंदियों की ज़रूरत है। यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जहरीत की जंग में ईरानी हुकूमत की हमायत नाकाबिले कबूल है। इसे हर सूरत रोकना होगा। यूरोपीय यूनियन के इक़दाम के तहत ईरान एयरलाइंस के अलावा ईरान की मज़ीद 2 फ़ज़ाई कंपनियाँ साहा एयरलाइंस, माहान एयरलाइन मुतासिर हुई है। ईरान की 2 प्रायोरिटी कंपनियों पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान में तैयार करदा UAVs और मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज़ भी इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क के ज़रिए रूस को मुंतकिली और फराहम की हुई है। आयद की गई बंदियों में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार करने वाली 2 कंपनियों का भी निशाना बनाया गया है। जिन अहदेदारों को बंदियों का निशाना बनाया गया है उनके असास से मुंजमद किए जाएंगे। इनके लिए यूरोपीय यूनियन के सफ़र पर बंदी आयद होगी। दूसरी जानिब ईरान ने यूरोपीय यूनियन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में जो हमारे ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूस ने हमसे ख़रीदे हैं, ना कि हमने रूस को मुंतकिल किए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुताबिक दर्जनों रूसी फ़ौजी एहलकारों ने ईरान में फ़तह हासिल करके 30-60 मिसाइल के इस्तेमाल की तरबियत हासिल की है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके अलावा बड़ी खबर हम रूस और यूक्रेन जंग से आपके सामने मैं ला रहा हूं कि रूस ने अक्टूबर में यूक्रेन के ख़िलाफ़ 2000 से ज़ायद ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। ज़ेलेंस्की का ऐलान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने गुज़िश्ता माह इनके मुल्क पर हमले के लिए 2000 से ज़ायद ड्रोन इस्तेमाल किए। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि मास्को को ड्रोन बनाने से रोकने के लिए इसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद की जाएँ। उनका कहना है कि दारुल-हुकूमत कीव के 6 अजला में हफ्ते के रोज़ रूसी ड्रोन्स का मलबा गिरा, जिससे मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों में आग लग गई। इनकी खिड़कियां, शीशे टूट गए। सदर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ टेलीविज़न पर तकरीर में कहा है कि अक्टूबर में यूक्रेन के ख़िलाफ़ रोज़ाना ड्रोन इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा है कि ड्रोन्स की इस्तादाद का मतलब ये है कि 1,70,000 से ज़ायद पुर्ज़े जिनकी तरसील की मामनत थी वह रूस को फराहम किए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इससे ज़ाहिर होता है कि दुनिया को ख़ुसूसी अज़्ज़ा और वसाइल की बरामद पर काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूक्रेन मगरिब से मुतालबा करता रहा है कि वो इसे दूर तक मार सकने वाले हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे ताकि कीव रूसी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए रूस के अंदर फ़ौजी हमलों का जो है सामना कर सके। रूस का दोनेत्स्क और खरकीव के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा सामने आया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन के इलाके खरकीव और दोनेत्स्क के बाज़ इलाकों
پر قبضہ کر لیا ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یوکرین میں روسی مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی طیارے، ڈرونز، میزائل، توپ بردار دستوں کی مدد سے یوکرین کے درجنوں علاقوں پر بمباری جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ روسی فوج نے دونباس اور دیگر علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کہا ہے کہ مغربی فوجی دستوں نے اپنے کامیاب حملوں کے نتیجے میں خارکیو کے علاقوں میں پرشوتروا بستی کو آزاد کرا لیا ہے۔ مرکزی فوجی دستے بھی اس میں سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے روس کے 39 ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حملوں میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئیں۔ کیف کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ روسی ڈرونز کا ملبہ دارالحکومت کے 6 اضلاع میں گرا جس سے فلیٹوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی جو بجھا دی گئی۔ ادھر یوکرینی صدر نے اتحادیوں پر الزام لگایا کہ وہ لمبی رینج کے میزائل فراہم کرنے کی بجائے شمالی کوریا کی فوج جن سے جو میزائل فراہم ہوں گے اس پر بھی بڑی توجہ دے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس جو ہے ہر صورت تازہ ترین خبر کے مطابق روس ہر صورت جو ہے کارروائیاں کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ آگے بھی کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران پر جو حملے کی پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں بھی روس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یوکرین میں فتح تک روس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شمالی کوریا کا جو اعلان ہے وہ اس میں کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کی کارروائی کو مقدس جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ ادھر چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس دو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ دو طرفہ تعلقات کو کس طرح استوار کرتے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یوکرینی فوجی دستوں کی روس میں جو 30 کلومیٹر تک پیش قدمی ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی کا۔ یوکرینی دستوں نے روس میں داخل ہو کر 30 کلومیٹر تک پیش قدمی کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی دستوں کی کورسک کے خطے میں یوکرینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیف پر الزام لگایا ہے کہ اس نے روس کی پرامن آبادی کو اشتعال دلانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صدر زیلنسکی نے یوکرینی حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ کو جارحیت دکھانے والے خطے میں داخل ہو رہا ہے اور آگے بھی داخل ہوتا رہے گا۔